ज़ीरोधा में आप अगर सेक्टोरल ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, ये हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। यानी कि एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि एआई यानी कि आईटी इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा बूम हो सकता है, या किसी को लगता है ग्रीन एनर्जी में, किसी को लगता है बैंकिंग में, तो किसी को लगता है डिफेंस स्टॉक्स में। अब अगर आपको ये पता है कि आपको कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना है पर आपको स्टॉक्स पिकिंग नहीं आती है, तो आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली इन सेक्टर्स के ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो सेक्टर्स के ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको वो पर्टिकुलर ईटीएफ का नाम पता होना चाहिए। और ज़ीरोधा में एक प्रॉब्लम है कि आप जब तक आपको पूरा नाम पता नहीं है, यानी कि सिंबल पता नहीं है किसी भी ईटीएफ का, आपको वो जल्दी ईटीएफ मिलेगा ही नहीं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप कौन सा भी ईटीएफ सर्च करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर स्पेसिफिक सेक्टर और थीम। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो सर्च बार है इसे ओपन करना है। अब ओपन करने के बाद हम आ जाएंगे ईटीएफ में। अब किसी को लगता है कि मुझे फार्मा का जो इंडेक्स है, या मुझे जो लगता है कि फार्मा वाला जो सेक्टर है वो आने वाले समय में अच्छा कर सकता है, तो आप क्या करोगे, ये सबसे पहले जो ईटीएफ वाला जो सेक्शन है इसके ऊपर सेलेक्ट कर लोगे ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ ईटीएफ दिखाई दे। और इसके ऊपर आने के बाद आप टाइप करोगे फार्मा। अब अगर मैं फार्मा टाइप करता हूँ तो आप देखोगे कि सिर्फ एक ही यहाँ पर मुझे ईटीएफ दिखाई दे रहा है। अब जाहिर सी बात है, कभी कभी हो भी सकता है कि सिर्फ एक ही ईटीएफ अवेलेबल हो पर्टिकुलर सेक्टर का, क्योंकि ईटीएफ्स अभी भी इवॉल्व हो रहे हैं इंडियन मार्केट्स में। पर आने वाले टाइम में आप लिख कर लीजिए दोस्तों मेरे से, ईटीएफ्स की इन्वेस्टिंग बहुत ही बड़े स्केल पर होगी। जहां पर आज म्यूचुअल फंड खड़े हैं, कम से कम उसके केस में आने वाले टाइम में ईटीएफ्स भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने वाले हैं। और ईटीएफ का एक फ़ायदा तो है ही कि एक्सपेंस रेशो कंपैरेटिवली टू म्यूचुअल फंड्स आपको कम देखने के लिए मिलता है। तो अगर आप पैसिव इन्वेस्टिंग करना चाहते हो जिसमें ज़्यादा चेंजेस होते नहीं हैं, सिर्फ आपका जो ईटीएफ है वो डायरेक्टली किसी भी इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है, तो उस केस में ईटीएफ से बेटर ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो आप ज़रूर अगर ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो आगे जा सकते हो, पर किस में इन्वेस्ट करना है ये आपको आपके एनालिसिस के हिसाब से ही करना पड़ेगा। मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मैंने फार्मा सेलेक्ट किया और फार्मा 20 एक ईटीएफ यहाँ पर आ चुका है। अब मैं अगर कल को जाकर बैंकिंग वाले ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो मैंने बैंकिंग सर्च किया तो 2 ईटीएफ आए। अगर मैं बैंक सर्च करूँगा तो मेरे सामने थोड़ी लंबी लिस्ट आ जाएगी। तो रिपीट, उसके बाद हम देखेंगे कि जिस भी ईटीएफ पर हमें इन्वेस्ट करना है, जैसे बैंक 20 में करना है तो इसके ऊपर आप क्लिक करिए, इसको ऊपर स्क्रॉल करिए और आपको इधर चेक करना है कि जो भी ईटीएफ में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें बायर्स और सेलर्स अवेलेबल है या नहीं। क्योंकि अगर आप किसी ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हो और उसमें वॉल्यूम नहीं है तो फिर आपको लिक्विडिटी इश्यूज हो सकते हैं, यानी कि बाइंग और सेलिंग करने के लिए आपको दिक्कत आ सकती है। इसलिए जो भी ईटीएफ आप चूज कर रहे हो एक बार चेक कर लेना कि उसमें वॉल्यूम अच्छा खासा है या नहीं, और बायर्स और सेलर्स अच्छे खासे हैं या नहीं। अगर आपको इधर 20,000, 10,000, 500, 600 ऐसे अगर बायर्स दिख रहे हैं और सेलर दिख रहे हैं तो वो ईटीएफ को आप अवॉइड ही करिए, क्योंकि फिर उसमें आपको ज़रूर लिक्विडिटी इश्यूज देखने के लिए मिलेंगे। अब ये तो हो गए दोस्तों ईटीएफ हमें सर्च कैसे करने हैं। पर काफ़ी बार ऐसे हो जाता है कि कुछ सेक्टर के ईटीएफ हम नहीं ढूंढ पाते ज़ीरोधा में। जैसे मैं अगर आपको बता दूं कि मुझे डिफेंस वाले इंडेक्स में या डिफेंस वाले ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, सर्च करूँगा डिफेंस। मैंने सर्च किया डिफेंस, तो यहाँ पर तो मुझे कोई भी ईटीएफ नहीं दिखा रहा है, आप देख सकते हो। पर डिफेंस के ईटीएफ है दोस्तों। तो इसीलिए मैं बता रहा था आपको कि आपको जो भी ईटीएफ खरीदना है ना, उसका सिंबल मालूम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सिंबल एंटर नहीं करोगे ना, आपको ये रिजल्ट ही नहीं बताता। ये ज़ीरोधा का अभी भी एक प्रॉब्लम है। तो उस चीज़ के लिए मैंने आपके लिए एक गूगल शीट बना कर रखी है। तो आपको उस गूगल शीट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उस शीट को एक्सेस कर सकते हो, और उसमें चूज कैसे करना है मैं वो भी बता देता हूँ आपको, या सर्च कैसे करना है। तो मैं वो शीट ओपन कर लेता हूँ। तो शीट ओपन मैंने कर ली है। ओपन करने के बाद आपको सर्च वाला ये जो ऑप्शन है, जिस भी हिसाब में अगर आप माइक्रोसॉफ्ट यूज़ कर रहे हो या लैपटॉप वगैरह में, कंप्यूटर वगैरह में अगर आप ये शीट खोलते हो तो कंट्रोल F दबा दीजिए, आपको सर्च का जो बार है वो ओपन हो जाता है। और अगर आप मोबाइल वगैरह में यूज़ कर रहे हो तो फिर आपको जो सर्च वाला जो ऑप्शन है वो ढूंढना पड़ेगा। तो मैं भी ढूंढ लेता हूँ। तो जनरली ये व्यू वाला जो ऑप्शन होता है उसमें आपको ये जो सर्च बार है वो मिल जाता है। तो इसमें मैं आऊँगा तो ये जो फाइंड वाला जो ऑप्शन होता है इसमें आपको फाइंड करना है डिफेंस, और इसको हम करेंगे सर्च। तो मैंने जैसे ही डिफेंस को सर्च किया तो आप इधर देख सकते हो कि
इसने एक जो है वो हाईलाइट कर दिया है और 3 चीज़ें इसको मिली है, तो तीनों आपको इधर देखने के लिए मिल जाता है और आप इधर क्लिक करके चेंज कर सकते हो। मैं ये WPS ऑफिस वाला जो एप्लीकेशन आता है वो यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर आप कोई अलग करते हो तो आपको थोड़ा इंटरफेस अलग देखने के लिए मिलेगा। तो आप देख सकते हो 2 ETF मेरे सामने आ गए हैं, तो इसको मैं साइड में हटा देता हूँ, मिनिमाइज़ कर लेता हूँ फाइंड एंड रिप्लेस को। तो इसको मैंने हटा दिया, तो आप देख सकते हो ये 2 ETFs मेरे सामने अवेलेबल है। पर इसका सिंबल आप देखिए, सिंबल इनका क्या है, GROWW, क्योंकि ये ग्रो के AMC की तरफ से ऑफर होता है इसलिए इन्होंने सिंबल ऐसा रखा है। और मोतीलाल ओसवाल का और एक है तो इसने MO डिफेंस रखा है। तो अब हम ज़ीरोधा में जाकर इसे सर्च करेंगे, तो इसको इसके सामने मैं टाइप करूँगा। अभी वापस से ETF सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो जब मैंने ग्रो डिफेंस ये सर्च किया तब ये वाला ETF यहाँ पर पॉप हुआ है। तो अगर फिर आपको दिक्कत आती है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो मैंने आपको शीट दी है वो शीट आप ओपन कर सकते हो। शीट में ओपन करने के बाद जितने भी मार्केट में ETF है सब ETF आपको इधर मिल जाएंगे। बस आपको सर्च करना है, जैसे निफ्टी स्मॉल कैप में आपको इन्वेस्ट करना है या निफ्टी मेटल में आपको इन्वेस्ट करना है, तो आपको बस उसका नाम ढूंढना है और उसके सामने आपको उसका सिंबल मिल जाएगा। सिंबल सर्च करके मैंने आपको बोला है कि एक बार इन्वेस्ट करने से पहले वॉल्यूम ज़रूर चेक करना कि उसमें वॉल्यूम है या नहीं, लिक्विडिटी। और फिर ETF को अगर आपको एनालाइज करना है, अगर आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना है, एनालिसिस कंप्लीट एनालिसिस करना है, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना कर रखा है, वो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा, जिसमें मैंने पूरा सिखाया है कि ETF अगर आप कोई भी चूज़ कर रहे हो तो कैसे करना है और किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके मुझे बता देना कि क्या ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव था या नहीं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।